देह के सुख में क्यों बरसाया, देह के सुख में क्यों बरसाया, देह के सुख में क्यों बरसाया, देह के सुख में क्यों बरसाया। देह विनाश सुख कहाँ समाया, देह विनाश सुख कहाँ समाया, देह विनाश सुख कहाँ समाया, देह विनाश सुख कहाँ समाया। देह की ममता क्यों नरधारी, देह की ममता क्यों नरधारी, देह की ममता क्यों नरधारी, देह की ममता क्यों नरधारी। छाड़ समाए अंत की बारी, छाड़ समाए अंत की बारी, छाड़ समाए अंत की बारी, छाड़ समाए अंत की बारी। कैसा आया तैसा जाए, जैसा आया तैसा जाए, जैसा आया तैसा जाए, जैसा आया तैसा जाए। संग सखा तेरा कोई जग नाए, संग सखा तेरा कोई जग नाए, संग सखा तेरा कोई जग नाए, संग सखा तेरा कोई जग नाए। अपनी देही तेरी ना होई, अपनी देही तेरी ना होई, अपनी देही तेरी ना होई, अपनी देही तेरी ना होई। और मित्र संग कौन चलोई, और मित्र संग कौन चलोई, और मित्र संग कौन चलोई, और मित्र संग कौन चलोई। अंत की बारी नर पछताना, अंत की बारी नर पछताना, अंत की बारी नर पछताना, अंत की बारी नर पछताना। छाड़ जाए जब बाग सुहाना, छाड़ जाए जब बाग सुहाना, छाड़ जाए जब बाग सुहाना, छाड़ जाए जब बाग सुहाना।
अभी गुरुदेव की वाणी का एक शब्द हम सुन रहे थे, एक परमेश्वर ध्याय दो, दूजी तज मन आस, मंगत सब कुछ देत है, रख पूर्ण विश्वास। कह रहे हैं एक परमेश्वर ध्याय लो, दूजी तज मन आस। मन में कोई और आशा न रखे, केवल एक आशा ईश्वर को सुनने की। ये संतों का मार्ग है, शास्त्रों का मार्ग है कि केवल एक ईश्वर को याद रखो और दूजी तज मन आस। फिर इसका परिणाम क्या होना है? मंगत सब कुछ देत है, रख पूर्ण विश्वास। अगर इस सिद्धांत पर चले जो संतों ने बताया, तब तो ये स्थिति होगी कि मंगत सब कुछ देत है, रख पूर्ण विश्वास। लेकिन जो हमारा जीवन है, जो हमारे जीवन के सिद्धांत है, वो इसके बिल्कुल विपरीत है। वो क्या है कि यहाँ पर कह रहे हैं केवल ईश्वर को ध्याना है और संसार की आशाओं को त्यागना है। लेकिन हमारा जीवन क्या है? केवल संसार की आशाओं पर चलना है और उस संसार की आशाओं में इतने लिप्त हो गए कि वो एक टारगेट बताते हैं, केवल ईश्वर को ध्यान दो। तो वो संसार की आशाओं के आगे इतना फीका हो गया, इतना महत्वहीन हो गया कि हम सबकी ये शिकायत रहती है कि उसको याद करने की फुर्सत नहीं। संसार की आशाएं इतनी अंदर भर गई कि उसकी आस ही खत्म हो गई। तो फिर इसका परिणाम क्या हुआ कि मंगल सब कुछ देत है। फिर इसका परिणाम भी बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। क्या कि बिल्कुल हम अपने को विपरीत, सब कुछ होके भी बिल्कुल खाली रहते। अगर उस सिद्धांत पर चलते कि संसार की आशाओं का त्याग करके केवल ईश्वर को याद रखते हैं तो सब कुछ होता, मंगल सब कुछ देते हैं। लेकिन वो सिद्धांत खत्म हो गया, तो इसलिए सब कुछ होके भी बिल्कुल हमारी रंग वाली स्थिति है। जब वो सिद्धांत उल्टा हो गया तो उसका परिणाम भी फिर उल्टा चलता है और हम सारा जीवन लगता है जैसे हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो इसका ये तो महाराज जी की वाणी कह रही है। देखिए, सब संतों का, शास्त्रों का निर्णय एक ही होता है। अगर हमने उसको भुला दिया तो सब कुछ देत है का बिल्कुल विपरीत हो जाना है। अब वो आप समझ लीजिए क्या विपरीत होता है कि बिल्कुल खाली रहते हैं। और यही गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अगर तू राम को याद नहीं करेगा, ईश्वर को याद नहीं करेगा, तो तेरी स्थिति क्या होगी? वो कह रहे हैं कि सुर सरी तीर बिनु नीर दुख पाई। अगर तुझको गंगा के किनारे में खड़ा कर दिया जाए तो तेरी स्थिति क्या होगी? प्यासे वाली स्थिति होगी। बिनु नीर दुख पाइए और सुर तरु करे तो है दारिद्र सताइए। अगर तुझको कल्प वृक्ष के नीचे खड़ा कर दिया जाएगा तब भी तू दरिद्र बना रहे। ये इसका उल्टा प्रभाव है। राम 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 जिये जौलो तू न जपिए, तौलो तू कहूँ जाए तीहूँ ताप लपिए। ये संतों का ऐसा निर्णय है। तो ये रोग क्या है? वो कह रहे दूजी तज मना। और हम अपने अंदर देखें कि अंदर आशाओं के लिए ढेर है, आशाओं पे। और अगर असली बात देखें तो हम आशाओं के लिए ही जीते हैं और कोई जीने का लक्ष्य नहीं है। और यही कारण है कि हमको सारा जीवन इस मार्ग में चलने में
बाधा उत्पन्न होती है। लोभ इतना प्रबल हो गया, आशाएं इतनी प्रबल हो गई कि ईश्वर भक्ति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा ये लोभ और तृष्णा है। लेकिन हम सारा जीवन केवल एक महान कर्म करते हैं, आशाओं को पालने का और लोभ को बढ़ाने का, और फिर इसका परिणाम नहीं जानते। हम सोचते हैं कि जितनी हम आशाएं बढ़ा रहे हैं, जितना लोभ बढ़ रहा है, लोभ नाम नहीं देते हैं, हम कहते हैं कि संसार के पदार्थ बढ़ रहे हैं। हम लोभ शब्द नाम नहीं देते क्योंकि वो हमको अच्छा नहीं लगता। हमसे कोई कहे कि बड़ा लोभी है तो बड़ा खराब लगेगा। अगर कोई सुन ले कि वो व्यक्ति ये कह रहा था कि वो व्यक्ति तो बड़ा लालची है, बड़ा लोभी है, और हमसे कोई कह दे कि वो आपके लिए ऐसी बात कह रहा था, तो ऐसा लगेगा कि वो हमें गाली बक रहा है, हमारी निंदा कर रहा है, हमारा वो मित्र नहीं है। लेकिन कोई ये कहे कि वो व्यक्ति ने संसार में बड़ी उन्नति की, बड़े पदार्थ इकट्ठे कर रहा है और बड़ा सफल हो रहा है, तो हम बड़े खुश होंगे। तो अगर हम संसार में बहुत उन्नति कर रहे हैं, संसार की बहुत वस्तुओं को एकत्र कर रहे हैं, तो ये लोभ नहीं तो दूसरा और क्या है। लेकिन ऐसे कहो तब खुश है, और ऐसे कोई कह दे तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसका परिणाम नहीं समझते। संसार की वस्तुएं इकट्ठी की, संसार की आशाओं में हम जी रहे हैं, उसका परिणाम हम अपने जीवन में देखें क्या है कि हमारे अंदर निज प्रति और संसार के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है। जितने हम संसार के पदार्थों को इकट्ठा कर रहे हैं, जितना उनकी आशाएं बढ़ा रहे हैं, उतना संसार के प्रति और आकर्षण बढ़ता जा रहा है। और हम देखें अपने जीवन में या समाज में कि कल तक जिन लोगों के साधन कम थे, संसार के पदार्थ कम थे, वो लोग जितना अधिक भक्ति में समय दिया करते थे, और आज वो अपना संसार की तरफ और बढ़ गए। आज उनके पास समय उतना कम हो गया ईश्वर के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब संत ये कहते हैं कि जो संसार का कर्म या जो इच्छा आपकी ईश्वर भक्ति में बाधक बने, ईश्वर मार्ग में रुकावट बने, उसको संत रोग का नाम देते हैं। इसलिए सब संतों ने इस तृष्णा और इस लोभ को बड़ी निंदा की है, क्योंकि हम संसार के पदार्थों की आशा, संसार की वस्तुओं की आशा इसलिए करते हैं कि हमको सुख, इच्छा ये होती है कि मुझको सुख प्राप्त होगा, मुझको शांति मिलेगी। लेकिन हम अपने जीवन में निगाह डालकर देखें तो जितने हम संसार की दौड़ में बढ़ रहे हैं, संसार के आशाओं में, संसार के भोगों की तरफ या संसार के सुखों की इच्छा को लेकर दौड़ रहे हैं, उतना हमारे जीवन में अधिक दुख, क्लेश और बेचैनी पैदा होती है। ये हम सबका अनुभव है। उतना समाज का पतन हो रहा है, उतना व्यक्तिगत जीवन का पतन हो रहा है। जो व्यक्ति जितना संसार की दौड़ में लगा है, उतना व्यक्तिगत जीवन का पतन, उतना समाज का पतन, उतना जीवन में अधिक दुख और क्लेश, अशांति ये सब पैदा हो रही है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, हम इसको रोग नहीं जानते, लेकिन रामायण में इशारा दिया। आप देखिए, संत संसार की दौड़ में नहीं होते, लेकिन उनको ज्ञान कितना होता है, क्योंकि ज्ञान अंदर के स्रोत से आता है, ईश्वरीय सत्ता से आता है। तो वो ईश्वरीय सत्ता से जुड़े होते हैं, इसलिए वो इसका रहस्य उद्घाटन करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि संसार के जितने ये पदार्थ तुम्हारे बढ़ते जाएंगे, तुम्हारे जीवन की उतनी गति क्या होगी। तो वो लिख रहे हैं, रावण की प्रभुता का, रावण के सुखों का बयान किया। कह रहे हैं, सुख संपत्ति
शुद्ध सेन साहित्य। आप देखिए, रावण के पास क्रिया वस्तु नहीं थी, यहां तक कि उसने काल को भी अपने, कहते हैं, चारपाई से बांध रखा था। इंद्र को, काल को, सारे देवी देवताओं को, पूरी प्रकृति को अपने नियंत्रण में ले रखा था। लेकिन उसका वर्णन कैसे कर रहे हैं कि शुभ संपत्ति, शुद्ध सेन शाही, शुभ था, संपत्ति थी, शुद्ध थे, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। उस रावण की क्या स्थिति हुई कि उसके यहाँ कोई दिया बाती करने वाला नहीं रहा। तो सुख संपत्ति, शुद्ध सेन शाही, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। जय थी, प्रताप था, बल था, बुद्धि थी, बढ़ाई थी, यश था, और क्या चाहिए। हम तो जरा से सुख के लिए भागते हैं, उसके पास तो हर चीज की चरम सीमा थी। रावण के पास जो लिमिट होती है वहां तक था। तो कह रहे हैं सब कुछ होने के पश्चात नित्य नूतन नित्य बाढ़ जाए। अभी हमारा हाल, आज हम पे सब कुछ है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है इसमें खाने पीने रहने की कमी हो, लेकिन फिर भी रोज उसको बढ़ाने की कोशिश है। और नित्य नूतन, नया रोज नवीन आए। करोड़ों रुपया है और हमारी करोड़ों रुपए रोज की सेल है। आज वो करोड़ों से लाखों में आ जाए, देखो कैसी बेचैनी, चिंता हो जाए। किसी दिन सेल घट जाए, करोड़ों से लाखों में आया है तो करोड़ों अंबार करें, आप उसको कभी खर्च नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग की स्थिति क्या होती है कि वो अगर कम आ जाए तो मुझे चिंता हो जाएगी कि टारगेट डाउन हो गया। मेरा टारगेट तो था 1 करोड़ से 2 करोड़ में पहुंचने का, ये तो करोड़ से लाख में रह गया, तो चिंता एक नहीं खड़ी। जो है वो तो भूल गए, जो रह गया उसके लिए रो रहे। जैसे लोग की ये परिणति होती है। एक व्यक्ति बड़ा दुखी था तो उसका चेहरे से पता चल जाता है कि आज व्यक्ति बड़ा दुखी है, कि भाई क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो। तो बोले कि साहब एक लॉटरी खरीदी थी और क्या हुआ, तो क्या वो नहीं आया नंबर? बोले हाँ नंबर तो आ गया, 1 लाख रुपया मिल गया। फिर दुखी क्यों हो? बोले मैं दूसरा टिकट खरीद लिया था, वो किसी और ने खरीद लिया मुझसे पहले, वो नुकसान हो गया मेरा। तो ये लोग की ये स्थिति होती है। तो वो क्या कह रहे हैं कि सुर शरीर तीर बिनु नीर दुख पाई। अगर वास्तव में ईश्वर भक्ति नहीं की तो परिणाम क्या होगा कि जितना है उतना कम ही रहेगा। तो वो कह रहे हैं कि नित्य नूतन नित्य बाढ़त जाई। जो रावण की स्थिति बता रहे हैं, उसकी संपदा की, नित्य नूतन नित्य बाढ़त जाई, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। उसको सुख क्यों नहीं मिल रहा है कि जितना लाभ होता है व्यक्ति को उतना अधिक लोभ बढ़ता है। अब अगर उसका वो नंबर नहीं आता तो वो बड़ा खुश होता है कि चलो यार कम से कम दूसरा वो 10 रुपये तो बच गया मेरे। और चूंकि वो आ गया तो 1 लाख का सुख नहीं है, जो दूसरे लाभ नहीं मिल पाए उसका दुख हो रहा है। तो ये लाभ की स्थिति होती है कि लाभ से व्यक्ति का लोभ और बढ़ता है। और जब लोभ बढ़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि उसको कितनी दौलत मिल जाए वो कभी सुखी नहीं हो सकता। वो इस विज्ञान को नहीं जानता और बस वो लाभ के पीछे भागता रहता है, ये नहीं मालूम कि लाभ के साथ मेरा लोभ बढ़ रहा है। और लोभ का लक्षण क्या है? तो संत लिख रहे हैं, बड़ी निंदा की इस लोभ की, लेकिन हम इस विज्ञान को नहीं जानते और सारा जीवन लोभ लाभ के पीछे भागते रहते हैं। उसके पीछे जो लोभ का रोग है उसको नहीं समझते और हम बड़े भाग कर खुश होते हैं। तो ये कह रहे हैं, गीता में आया कि त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम, ये 3 नरक के द्वार है। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना, ये आत्मा का नाश करते हैं।
ये 3 नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं। कौन से? काम, क्रोध तथा लोभ। काम, क्रोध तथा लोभ। तस्मात् एतम त्रियम त्यजेत। इसलिए काम, क्रोध और लोभ में आत्मनाश के त्रिविध द्वार है, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। अब हम इस रहस्य को नहीं समझते। अब आप देख लीजिए, हम सबका जीवन सारा किस लिए जा रहा है? हम इस रहस्य को नहीं समझते। सारा जीवन हमारा लोभ के वशीभूत होकर चल रहा है और रात दिन बस एक ही दौड़ कि और इसका परिणाम क्या हो रहा है कि ईश्वर भक्ति तो हमसे छिन ही रही है। आप देखिए, हमसे सिमरन नहीं होता, हमसे सत्संग का समय नहीं मिलता। आप देखिए यहाँ पर क्या है। और यही कोई सत्संग ऐसा हो या कोई ऐसा गुरु बैठ जाए कि जहाँ पर बैठ के वो ऐसे दावे करे कि यहाँ पर आप आइए सत्संग में और स्वामी जी की ऐसे सेवा कीजिए, ऐसी वो कीजिए, आपकी सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। देखिए, अगर वो ऐसा जाल फैलाए तो यहाँ भीड़ें संभलेंगी नहीं। हमारी संसार का कर्म तो है ही लोभ के वशीभूत। हमारी ईश्वर भक्ति और गुरु भक्ति भी लोभ के पीछे है और कुछ नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि ये, और जो सत्पुरुष है वो इस रोग का इलाज बता रहे हैं, वो इस रोग का कारण बता रहे हैं। तो यहाँ तो गीता कह रही है कि ये तीनों नरक के द्वार है। और रामायण में जब विकारों की बात हुई तो उन्होंने कहा कि काम, वाद, कफ, लोभ, अपारा। जो ये लोभ है ये कफ का विकार है। काम, वाद, कफ, लोभ, अपारा। और क्रोध, पित्त, निंद, छाती जाए। और दूसरी जगह लिखा, तृष्णा के लिए लिख रहे हैं कि तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी। किसी व्यक्ति को उदर का रोग हो जाए ना तो उसकी भूख ही नहीं खत्म होती और पेट फूलता जाता है उसका। अब शरीर सूखता है, पेट फूलता जाता है, तो डॉक्टर कहता है इसको उदर का रोग हो गया, क्योंकि उसकी भूख कभी नहीं खत्म होती और खिलाएगा। लेकिन हम अपने रोग को नहीं समझ पाते और हम सोचते हम बहुत काबिल हैं, क्योंकि हमारा उदर रोग और बढ़ रहा है, तृष्णा कभी शांति नहीं होगी। तो आप सोचो, कर तो रहे कर्म सुख प्राप्ति के लिए और तृष्णा का रोग बढ़ रहा है, तो क्या कभी हमको सुख प्राप्त हो सकता है? तृष्णा का मतलब असंतोष बढ़ रहा है और ये हम सबका हाल है। तो अगर कह रहे हैं कि अगर सुख चाहते हो, उन्होंने लिखा, देखिए ये आती है एक लाइन, अगर सुख किस व्यक्ति को है, सुख का सूत्र क्या है? बिनु संतोष न काम न साय। हम दुख कहाँ पर हमारे अंदर उत्पन्न होता है? जब हमारे अंदर कोई कामना की उत्पत्ति होती है और वो कामना पूरी ना हो, वो इच्छा पूरी ना हो, तो हमारे अंदर दुख है। आज हम देख लिए, सब अपना अपना अगर अन्वेषण करें, अपना अध्ययन करें और देखें हमारे अंदर कोई दुख है, कोई चिंता है, तो सबके अंदर कोई ना कोई दुख और चिंता है। तो फिर देखें वो दुख और चिंता क्यों है, तो पता चलेगा कि कोई ना कोई मेरे अंदर ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, कोई ना कोई ऐसी कमी है जो मुझको बेचैनी दे रही है और उसके कारण मैं दुखी हूँ। फिर सुख कब होगा? जब वो इच्छा खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इच्छा के खत्म होने में सुख है, इच्छा के बने रहने में सुख नहीं है। लेकिन हम क्या समझते हैं कि बस अब कोई व्यक्ति ऐसा हो कि उसके अंदर इच्छा पैदा हुई, दुख हुआ, फिर पूरी हो गई, सुख हो गया, फिर अगले क्षण फिर एक इच्छा पैदा हुई, फिर दुख हो गया, फिर सारा जीवन इसी को पूरा करते करते सारा जीवन खत्म हो जाता है, कभी सुख प्राप्त नहीं। तो संत बताते हैं सुख की क्या स्थिति है, सुख किस स्थिति को कहते हैं? तो कह रहे हैं कि बिनु संतोष न काम न साई। जब तक संतोष की प्रवृत्ति नहीं आएगी, और संतोष क्या है?
तृष्णा का विपरीत, तृष्णा का विलोम शब्द है। तृष्णा का विलोम है संतोष। तो या तो तृष्णा पैदा होगी या संतोष होगा। अब आप सोचिए, तृष्णा से सुख मिलेगा या संतोष से सुख मिलेगा। लेकिन हम संतोष को लाने की कोशिश नहीं करते, तृष्णा को बढ़ाने की कोशिश करते। तो रामायण में ये सूत्र दिया कि बिनु संतोष न काम न साई, और काम अछत सुख सपने उनाई। अछत का मतलब क्षय नहीं होगा, खत्म नहीं होंगी। जब तक कामनाएं खत्म नहीं होंगी तब तक स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। अब बताइए कि हम कोशिश कर रहे हैं सुख प्राप्त करने की, और कर्म क्या करता है? कामनाओं को बढ़ाने का, इच्छाओं को बढ़ाने का, और सारा जीवन इसी दौड़ में खत्म हो जाता है। और उसका परिणाम क्या होता है कि आत्मनाश भी होता है, आत्मा और ईश्वर भक्ति भी खत्म हो जाती है, और ये जीवन भी दुखों में ही खत्म हो जाता है। सब कुछ होने के पश्चात, सब कुछ होने के पश्चात स्थिति क्या होती है कि मेरा 1 लाख रुपये का नुकसान हो गया। जो 1 लाख रुपया है उसका सुख नहीं है, जो नहीं मिल पाया उसका नुकसान, और उसमें है उसका भी सुख नहीं, जो ना है उसकी चिंता में जन्म खत्म हो जाता है। तो एक बड़ा सरल सा शास्त्रों में कहानी आती है कि हमारा जीवन किस ओर जा रहा है। आप देखें, ये लोभ हमारे जीवन का क्या हासिल करता है। हम सारा जन आंख बंद करके इस लोभ के पीछे भागते रहते हैं। तो एक छोटी सी एक हमको शिक्षा देने के लिए एक शास्त्रों में कथा आती है कि एक किसान था, उसकी 2 बेटियां थी। तो उसने एक बेटी की शादी पास में ही कस्बा था वहाँ कर दी, और एक भी उसी गांव में एक छोटा सा किसान था उसके अंदर। दोनों अपने चैन से रहते थे, वो भी थोड़ी सी जमीन थी और खेती मजदूरी करता था, मेहनत करता था, जितना कुछ फसल बेच कर मिलता था उसमें संतुष्ट रहते थे। और उसका भी एक व्यवसाय था शहर में, कस्बे में, वो भी अपने शहर के जीवन से खुश थी। एक अवसर पर जब दोनों बहनें उस किसान के इकट्ठी हुई और हालचाल पूछा, तो वो अपने शहर का सब वर्णन करने लगी कि शहर में इस तरह की लाइफ है, अच्छा व्यवसाय चलता है, सब सुविधा है मेरे पास, और मज़े से जीवन कट रहा है। और गांव वाली जो बहन थी वो भी अपना बता रही थी कि हमारे पास थोड़ी सी ज़मीन है, हम लोग दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, हम लोग के खाने पीने के लिए पर्याप्त फसल हो जाती है और हम चैन से जी रहे हैं। लेकिन उन दोनों की वार्ता जो है, वो जो गांव वाला बेटी थी उसका पति सुन रहा था। उसके मन में जब उसने शहर की उसकी बहन की बातें सुनी तो मन में एक तृष्णा पैदा हुआ कि इसका जीवन बड़ा सुख है, इसका अच्छा व्यवसाय चलता है और इतनी सुख सुविधाएं हैं। हमारे पास गांव में कितनी सी छोटी सी ज़मीन है, केवल हम अपने गुजारे के लिए जी लेते हैं। और बस उसने तृष्णा ने उसके मन में वो कांटा बो दिया। जैसे हमारे अंदर कोई ना कोई कांटा चुभा रहता है कि ये कांटा और निकल जाए तब मेरा जीवन बड़ा सुखी हो जाएगा। ना सारे जीवन वो कांटा निकल पाता और ना जीवन में कभी सुख प्राप्त। और ये तो एक कथा है, लॉटरी वाला ने उदाहरण दिया, ये बड़ा प्रैक्टिकल चीज़ है। ब्रांच में हमारी बैंक में एक बहुत बड़ा व्यवसायी आया, और इतना बड़ा व्यवसायी कि उसका लोन अकाउंट एनपी हो गया, खराब हो गया। और खराब हो गया तो जैसे सरकार लोन माफ़ करती है, उसका भी लोन माफ़ में नाम आ गया। ट्रैक्टर लोन था उसका। ये प्रैक्टिकल बता रहा। अब वो ट्रैक्टर लोन था, उसका बहुत कम पैसों में या फ्री में वो ख़त्म हो गया। अब वो ब्रांच में आया, उसने पूछा हमें मुझे कितना जमा करना है। मैं उसका अकाउंट देख रहा था, मैंने कहा भैया इसमें तो तुम्हारा सब माफ़ हो गया। तो 1 सेकंड को तो खुश हुआ और अगले सेकंड उदास हो गया। क्या लगा, मदम जी बड़ा नुकसान हो गया। मैंने कहा भाई क्या नुकसान हो गया?
बोले वो अभी 3 दिन पहले एक मेरा ट्रैक्टर लोन स्टेट बैंक से था, वो भी खराब हो गया था। अब इतना बड़ा व्यवसायी शहर में, उसका नाम है बरेली गई, और बोले वो भी खराब हो गया था, लेकिन वो अभी 3-4 दिन पहले अमीन आ गया, उसकी आरसी कट गई थी, अमीन आ गया और वो 1 लाख रुपए ले लिया। बताओ, अगर वो 3-4 दिन पहले अमीन नहीं आता तो वो 1 लाख रुपया भी मेरा बच जाता। इस बात का दुख था उसको। तो ये प्रैक्टिकल स्थिति है। तो ये लोग क्या करता है कि उसके अंदर वो तृष्णा की कांटा चुभ गया। अब वो रात दिन इस चिंतन में कि किसी तरह मेरी खेती बढ़े, मेरी आमदनी बढ़े। तो कोई उसका मिलने वाला गांव वाला आया और उससे कहा, भाई ऐसी ऐसी बात है, तुम आजकल बड़े उदास लगते हो। तो उसने बता दी ऐसी ऐसी बात है। तो उसने कहा, अच्छा कोई सुन रखा था कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव है और वहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है और बहुत सस्ते दामों में है। तो अगर तुम्हारे अंदर जमीन बढ़ाने का इच्छा है तो तुम अपनी यहाँ की जमीन बेच दो और उस गांव में जाकर खरीद लो, वो बहुत सस्ते दामों में और बहुत उपजाऊ है। उसने कहा अच्छी बात है। उसके संग जाकर वो जमीन और देखाया, थोड़ी दूर थी। उसने कहा मेरे संग चलना। तो उसने उस अपने गांव की ज़मीन बेची और उस व्यक्ति के साथ उस गांव चला गया जहाँ पर ज़मीन बहुत सस्ती है। अब वहाँ पर जब पहुँचा तब उसने बात की, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हमारे जो यहाँ के प्रधान हैं वही यहाँ गांव की ज़मीन बेचने का हक रखते हैं, यहाँ कोई व्यक्ति मालिक नहीं है। उसने कहा मुझे आप प्रधान से मिलवा दीजिए। उस प्रधान के पास गया और उनसे बात की तो वो हंसने लगे। जब उसने कहा कि मैं आपके यहाँ थोड़ी ज़मीन खरीदना चाहता हूँ तो उन्होंने हंसने लगा, मुझे कोई बात नहीं, खरीद सकते हैं आप हमारे यहाँ ज़मीन। तो उसने कहा क्या रेट है, कितने रुपए बीघा होगी, कितने रुपए एकड़ होगी। उसने कहा हमारे यहाँ बीघा और एकड़ में नहीं बिकती ज़मीन, बोले 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बिकती है। मतलब प्रतिदिन के हिसाब से क्या मतलब किराया है उसका? बोले ना, एक दिन में आप जितनी जमीन नाप लें 1000 रुपये में वो आप। बोला ये तो बड़े लोग हैं, एक दिन में कितनी जमीन नाप ले 1000 रुपये में, वो आपकी बड़ी अच्छी बात है। और उसने कहा ठीक है साहब, ये लीजिए 1000 रुपये और मैं कल नापूंगा। उन्होंने कहा आज तो दोपहर हो गई, आधा दिन तो बेकार ही हो गया, तो सुबह से नापी जाए तो अधिक से अधिक जमीन नाप लेंगे। अगले दिन सुबह 4 बजे उठ गए, बेकार रात सोने में। हम भी अभी सुबह 4 बजे अगर कोई बिजनेस के लिए जाना हो तो 4 बजे ट्रेन पकड़नी हो तो 3 बजे आँख खुल जाएगी, 2 बजे भी खुलेगी। और सत्संग में या और किसी ईश्वर सिमरन में आँख ही नहीं खुलती। ये प्रैक्टिकल हम लोग इसी के शिकार हैं, हम भी बोल रहे हैं इसी के शिकार हैं, इसलिए अपनी रोग की बात होती है यहाँ पर। तो सुबह ही आँख खुल गई आप 4 बजे और बस फटाफट हाथ मुँह धोया और कपड़े पहने, हाँ साहब प्रधान जी के पास पहुँच गए कि साहब शुरू करें, और यहाँ शुरू करिए। तो 4 बजे साहब दौड़ लगानी शुरू कर दी। अब जब पहुँचे तो ये सोचा कि सबसे बड़ा राउंड किधर का हो सकता है, अधिक से अधिक नापनी है, 1000 रुपये दिए तो एक पहाड़ी दिखाई दी। तो प्लेन नापोगे तो 10 बाई 10 की नापी तो 100 गज हुई, और अगर कोई पहाड़ नापा तो है तो 10 बाई 10 गज जो उसका घेरा, लेकिन जमीन तो वो लाखों फीट हो गई, पूरे पहाड़ की खेती जंगल सब मिल जाएगा। अगर 10 बाई 10 फीट के प्लेन को नापोगे आप तो 100 पेड़ मिलेंगे, लेकिन 10 बाई 10 का पहाड़ के आगे चक्कर लगा लिया तो लाखों पेड़ मिल जाएंगे फिर तो पहाड़ दिखा सामने कि इस पहाड़ को नापा पूरा। लेकिन उसने कहा ये ध्यान रखना कि अगर आपको जहाँ से शुरू करना है लौट कर वहीं पर आना है तब पूरा राउंड होगा, वो जगह आपकी होगी। अगर राउंड नहीं हो पाया तो आपको जगह नहीं मिल पाएगी। अच्छी बात है, आधे में दौड़ते हुए जाऊंगा, आधे में वापस आ जाऊंगा भाई। तो उस दौड़ते रहे, फिर उस पहाड़ का चक्कर लगाना शुरू कर दिया और इतनी तेज दौड़ना शुरू करा, अधिक से अधिक अधिक से अधिक अधिक से अधिक, कि पहाड़ का पूरा चक्कर लगाने में ही उनकी
शरीर की ताकत खत्म हो। हम भी सारे शरीर की ताकत संसार में इसी में खत्म करते हैं कि जब संसार के सब काम खत्म हो जाएंगे और एक टारगेट बना रहा है कि इतनी दौलत, इतने सुख, इतनी संपत्ति घटती जाएगी, तब ईश्वर की बात होगी। ये प्रैक्टिकल स्थिति है हम सबकी। इसलिए लोग कहते हुए समाज में, अरे अभी तो बच्चे हो, अभी ईश्वर भक्ति की क्या बात चल रही है। और वो दौड़ लगानी शुरू कर दी, पूरी ताकत से दौड़ते आ रहे थे, चक्कर बड़ा होता जा रहा था। बस जब आधा ही चक्कर हो पाया तभी सांस उखड़ने लगी और फिर देखा कि सूरज तो ढलने लगा, मुझको वहाँ पहुँचना है। तब अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये कहा था कि पूरी नाम जब चक्कर कंप्लीट हो जाएगा वही भूमि होगी तुम्हारी। और फिर और दौड़ बनाई तो भागते रहे। लक्ष्य बहुत दूर दिख रहा था, जहाँ तक पहुँचना था बहुत दूर था। सूर्य अस्त होने लगा और भागते देखा कि रास्ते में कई लोग पड़े थे। अब लोग गिरे हुए दिखने लगे, क्योंकि वो हंस रहा था प्रधान इसलिए कि आज तक कोई इस पूरा चक्कर को कंप्लीट नहीं कर पाया इस लोभ के रोग के कारण। और यही हमारा हश्र होता है। आप किसी को संसार की अपार दौलत इकट्ठी करते देख लीजिए, लेकिन उसकी स्थिति पूछिए कि आप संतुष्ट हैं, तो उसी किसान की तरह मिलेगी कि नहीं, मैं उस वहाँ तक पहुँच नहीं पाया और मेरा हो नहीं पाया। और उसका भी यही परिणाम हुआ कि वो और तेज दौड़ने लगा और अंत में गिर गया, मुंह से खून निकलने लगा और वहीं पर प्राण गया। ये लोभ का रोग है। ये एक सरल सी बात है, थोड़ा सरल में से है कि हम अपने जीवन की दिशा सुधारें, खाली एक दौड़ के चक्कर में न भागते रहें, ताकि नए जीवन में सुख मिले और ईश्वर भक्ति तो दूर की बात। तो इस छोटे से अज्ञान को दूर करने की कोशिश करें। एक ऐसा सद्गुरु हमको मिला है जो प्योर हमको एक ईश्वर भक्ति का उपदेश दे रहा है, ताकि हमारा जीवन सार्थक हो सके। ओम नमः शिवाय। आदरणीय प्रेमी, से प्राप्त होता है।